हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन साथ में आप क्या चाहते हैं कि हमें ठीक ठाक ग्रोथ भी मिल जाए, यानी कि अच्छी ग्रोथ भी मिल जाए, लेकिन हमारा रिस्क भी काफ़ी कम हो। और ये बिगिनर और जो बिगिनर होते हैं ना, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। जो लोग चाहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर, लेकिन हमें जानकारी नहीं है इसके अंदर कहीं हमारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। अगर ऐसी काफ़ी सारी आपके मन के अंदर डाउट हैं, तो इसमें मैं एक कैटेगरी बता रहा हूँ, इंडेक्स फंड, जिनके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इनके अंदर आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने की। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, जब नए इन्वेस्टर्स होते हैं तो उनके मन के अंदर कई सारे डाउट होते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन हमें अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पैसा डूब जाए। तो कई सारे जब मन के अंदर ख्याल आते हैं, तो हर तरह की कैटेगरी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे कि आपको रिस्क काफ़ी कम हो और आपके पास पोटेंशियल भी अच्छा खासा हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देता हूँ कि आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो म्यूचुअल फंड एक दो दिन का गेम नहीं है, ना ही एक साल का गेम है। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, तभी आपको रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है ना। आप सोचें कि मैं एक साल के अंदर पैसा दोगुना कर दूं, 2 साल के अंदर पैसा दोगुना कर दूं, ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। हो सकता हो कभी, पता नहीं, लेकिन ऐसा आप सोचेंगे तो आप हमेशा ही लॉस में रहेंगे और आपको कभी प्रॉफिट नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो कम से कम 5 साल के लिए आप सोच के आइए मार्केट में कि मुझे कम से कम 5 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, तभी आप उससे कुछ बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा, आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पहले खुद से रिसर्च करनी है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, तभी इन्वेस्टमेंट करना है। कभी भी लोन लेकर के, उधार लेकर के पैसा मार्केट में नहीं लगाना है, नहीं तो आप बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हो। ठीक है ना। तो ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप स्वतंत्र हैं, आपको डिसीजन क्या लेना है। हमारा काम है आपको एजुकेट करना, सही रास्ता दिखाना, लेकिन उसको फॉलो करना है या फिर नहीं करना है वो आपको सोचना है। ठीक है। तो चलिए, जो इंडेक्स फंड होते हैं वो क्या होते हैं, पहले ये बात कर लेते हैं। और इनके अंदर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इनके अंदर ग्रोथ भी होती है और रिस्क भी कम होता है इन कंपेरिजन टू जो इक्विटी के जो लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, स्मॉल कैप होते हैं, उनके मुकाबले इनके अंदर काफ़ी कम रिस्क होता है और लॉन्ग टर्म में वो रिस्क भी काफ़ी कम हो जाता है। यानी कि जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रिस्क होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स वो होता है जो कि जैसे कि हमारी देसी कंपनियों में जैसे निफ्टी 50 है, तो निफ्टी 50 क्या है, हमारा इंडेक्स है। वो हमारे देश की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं, जो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये निफ्टी 50 है। ये हमारे देश की टॉप 50 कंपनियों का ग्राफ दिखा रहा है, ये टॉप 50 कंपनीज का, कि 2000 से करीब हमारे मार्केट ने, हमारे देश की इकोनॉमी ने उन 50 कंपनियों की, जो भाई कंपनी होती हैं वही तो इकोनॉमी डिसाइड करती हैं, तो जो कंपनियां हैं वो छोटी थी, बड़ी होती होती गई, तो मार्केट को देखिए कहाँ से कहाँ तक वो लेके आ गई टॉप 50 कंपनीज। और इस निफ्टी 50 के अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी ही रहती हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, एक से लेकर के 2, 3, 50 कंपनियां कोई मान लीजिए, और 49वें नंबर पर जो कंपनी है मान लीजिए, अगर इसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो ये कंपनी यहाँ से आउट हो जाएगी, इसमें से, इस लिस्ट में से निकल जाएगी, और इसकी जगह पर दूसरी कंपनी होगी, जो भी उसका रेशियो होगा, मतलब जो अगर 50 से भी अच्छी है तो वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी, नहीं तो ये 50 वाली यहाँ पे आ जाएगी और 50 वाली जगह पे 51 वाली कंपनी आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी रहती हैं। जो परफॉर्म अच्छी नहीं करेगी वो यहाँ से निकल के नीचे खिसक जाती है और दूसरी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर हमेशा टॉप 50 कंपनी रहनी है। तो वो कौन कौन से इंडेक्स होते हैं, जरा उन पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए, निफ्टी 50, ये निफ्टी है, सॉरी यहाँ पर नेक्स्ट लिख गया है, ये निफ्टी 50, यानी कि हमारे देश की टॉप जो 50 कंपनीज होती हैं उनको ट्रैक करता है। ये टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है ये निफ्टी 50। जो सेंसेक्स होता है, ये BSE की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30, यानी टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। टॉप 30 कंपनीज को लेकर के क्या बनता है, सेंसेक्स बनता है। जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी कि हमारे देश की टॉप 50 के बाद में जो अगली 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी नेक्स्ट 50 के अंदर आती हैं, तो ये इंडेक्स है हमारा। निफ्टी मिड कैप 150, मिड कैप लेवल की जितनी भी कंपनी है, उन मिड कैप में से टॉप 150 कंपनियां, वो आपका ये इंडेक्स होता है। इसी प्रकार से जो स्मॉल कैप की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हजारों कंपनियां होती हैं,
उनमें से 250 टॉप क्लास की कंपनी, उनको लेकर के एक ग्रुप बना दिया है जिसको हम कहते हैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, आईटी का इंडेक्स होता है, फार्मा के भी होते हैं, मतलब कई सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुख्य मुख्य जो होते हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। अब आप सोचिए कि हम अगर बिगिनर हैं और हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा, देखिए शेयर मार्केट में 5000 से लेकर के 6000 कंपनियाँ लिस्टेड हैं। अब आपको पैसा लगाना है तो कहाँ लगाना है, आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, चीज़ों को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तब आप कहीं पैसा लगा पाएंगे मार्केट में। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल तरीका क्या होता है कि आपको जो पसंद है उस चीज़ में पैसा लगा दीजिए। अगर आप रिस्क टेकर हैं, रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप के 250 में लगा दीजिए, लेकिन यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट भी होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पर। इसके मुकाबले यहाँ पे फिर रिस्क कम है लेकिन रिटर्न भी थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ से फिर और रिस्क कम है तो यहाँ पे रिटर्न कम मिलेगा, यहाँ से फिर और रिटर्न कम है तो यहाँ पे रिटर्न आपको कम मिलेगा, नहीं रिस्क भी कम है। यहाँ पर आप बात करते हैं तो रिटर्न कम है, रिटर्न और रिस्क भी कम है। अब निफ्टी 50 की बात करें, आपका रिस्क लेवल है 0। आप चाहते नहीं, रिस्क लेवल 0 तो खैर नहीं हो सकता क्योंकि आपका पैसा इक्विटी में लग रहा है, तो इक्विटी में कभी भी आपका रिस्क 0 नहीं हो सकता। लेकिन हम कंपैरिजन करते हैं तो उनके मुकाबले, जैसे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, उनके मुकाबले में यहाँ पर रिस्क आपका काफ़ी 0 है, क्योंकि आप देश की 50 टॉप कंपनी पैसा लगा रहे हैं। देश की 50 टॉप कंपनी मतलब समझते हैं आप कि आपका पैसा सुरक्षित हाथों में है। हालांकि कोई दिक्कत आ गई तो मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन वो कंपनी बड़ी हैं, अच्छी हैं, रेपुटेड हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, तो वो दोबारा से उठ खड़ी होंगी, दोबारा से रिकवर कर लेंगी, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी कंपनी का डूब जाना या नीचे आ जाना, उसको रिकवर करना उसके लिए काफ़ी टेढ़ी खीर होती है, ठीक है, काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आप निफ्टी 50 से या फिर सेंसेक्स के क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी टॉप 5 ETF इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड भी बताऊंगा मैं आपको, जिनके अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। लेकिन अब चैलेंज ये आता है कि इन्वेस्ट फंड हमने समझ लिया क्या होता है, लेकिन इंडेक्स फंड से पहले कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं जिनको आपको जानना आवश्यक है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी है। नहीं तो आप गलतियां करोगे और आप नुकसान उठा लोगे। फिर भी ये थोड़ी है कि टॉप बढ़िया चीज़ है इसके अंदर तो आंख बंद करके पैसा लगा दो, नहीं। इसके बाद भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या पॉइंट है, चलिए एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेरा उद्देश्य ये होता है हमेशा कि वीडियो भले ही लेंथी हो जाए, अभी 8 मिनट हो गए लगभग, वीडियो भले ही लेंथी हो जाए लेकिन आपको नॉलेज पूरी मिले और सही तरीके से मिले, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला क्या होता है, वो तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बताइए क्या होता है इंडेक्स फंड, एक सेकेंड, ठीक है। इंडेक्स फंड क्या होता है मैंने बता ही दिया। फर्स्ट जो सेकंड पॉइंट है वो ये है एक्सपेंस रेशियो। जब भी हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो भी देख लीजिए कि किसका एक्सपेंस रेशियो कम है, ठीक है। जिसका रेशियो एक्सपेंस रेशियो कम है हम उसको कंसीडर करेंगे। लेकिन सिर्फ एक ही पॉइंट पे, मान लीजिए 2 बंदे हैं A B, इसके अंदर 5 क्वालिटी हैं, इसके अंदर 2 क्वालिटी हैं, तो जिसके अंदर 5 क्वालिटी ज़्यादा है उसकी तो चूज करोगे ना। ठीक इसी प्रकार से जिसके अंदर ज़्यादा क्वालिटी होंगे हम उसको चूज करेंगे। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही के बेसिस पे चूज कर लेंगे कि नहीं भैया इसका एक्सपेंस रेशियो कम है तो मैं तो इसी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा रिजिड नहीं होना है, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना हमारे लिए बेनिफिट है। ट्रैकिंग एरर, ट्रैकिंग एरर यानी कि हर इंडेक्स, जो इंडेक्स हो गया निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 का जो कहते हैं कि रिटर्न है उसको वो ट्रैक करता है उसके बेंचमार्क को। तो जो बेंचमार्क में, मान लीजिए कोई बेंचमार्क है, किसी ने डिसाइड कर दिया 12%, लेकिन आपने जिस म्यूचुअल फंड, जिस इंडेक्स फंड के अंदर पैसा लगाया है उसका कितना है, मान लीजिए 11.95% रिटर्न दे रहा है, तो यहाँ पे कमी कितने की है, ये बेंचमार्क था यहाँ पे, तो 0.05% की यहाँ पे कमी है। तो जो कमी होती है ना वही आपका ट्रैकिंग एरर होता है। तो जितना इसके अंदर जो कमी होती है, जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना ही बेहतर ये इंडेक्स फंड होता है वो, ठीक है। तो ये कोशिश करिए ये भी क्या हो, ट्रैकिंग एरर कम हो। AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, असेट अंडर मैनेजमेंट की पर्टिकुलर उस इंडेक्स फंड के अंदर कितना फंड है, कितने लोगों ने पैसा लगा रखा है। जितना बड़ा फंड होगा उसको उतना ही बड़ा मानेंगे, भाई हम तो इतना ही मानते हैं। देखो मान लीजिए किसी का 50 CR है, 50 करोड़, यानी किसी इंडेक्स फंड के अंदर 50 करोड़ है, इसका मतलब यह है कि वो फंड नया स्टार्ट हुआ है अभी। अब भाई नया स्टार्ट हुआ है और हम बिगिनर हैं भाई, तो हम क्यों रिस्क लें, हम नहीं लगा रहे भाई ऐसी जगह पे पैसा। हम कहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पर फंड साइज अच्छा हो, जहाँ पर 2000 करोड़ 1000 करोड़ से फंड साइज हो उसका, ठीक है, 1 CR हो, 2000 CR हो, 10,000 करोड़ का हो फंड साइज, हम ऐसी जगह पे पैसा लगाएंगे भैया।
सिंपल, यानी जितना बड़ा एओम होगा उतना ही बेहतर ट्रस्ट, कहते हैं ट्रस्ट वाली फीलिंग, बड़ी चीज इस तरह से। फंड हाउस, जो इंडेक्स फंड है, देखिए निफ्टी 50 तो हमारा एक ही इंडेक्स है ना, लेकिन हमारे यहाँ पे देश में 45-46 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एएमसी रजिस्टर्ड हैं, एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम कहते हैं फंड हाउस। तो जो जितनी बड़ी होगी, जितनी रेपुटेबल होगी, हम उस पर उतना ही तो भरोसा करते हैं। अब आपके सामने कोई एक हमारी गवर्नमेंट सरकारी बैंक हो जिसको हम ट्रोल करते रहते हैं, एक तो वो बैंक है, और एक कोई किसी राज्य की, जो कहते हैं ना पर्टिकुलर किसी राज्य की छोटी बैंक होती है, एक वो है, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? उस सरकारी बड़ी बैंक पर ट्रस्ट करोगे ना। ठीक उसी प्रकार से जो फंड हाउस होता है, जितना बड़ा होगा, रेपुटेबल होगा, उतना ही अच्छा मानते हैं हम लोग, ठीक है, ट्रस्ट वैल्यू बढ़ जाती है। छठवा होता है डायरेक्ट लेना है प्लान या रेगुलर प्लान लेना है। इंडेक्स फंड के अंदर भी दो तरह के प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट और जिनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इसके अंदर कम होता है और इसके अंदर ज़्यादा होता है। तो सीधी बात है, जिसके अंदर ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा तो वहाँ पर हमें लॉस होता है, हमें कम रिटर्न मिलेगा, और जहाँ पे कम होता है वहाँ पे हमें रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आप सक्षम हैं, आपको जानकारी है, आपको रिस्क पता है, कैसे क्या करना है, सब कुछ पता है, आप हैंडल कर सकते हैं अपने से, तो आप डायरेक्ट प्लान ले लीजिए। नहीं तो अगर आपको किसी एडवाइजर की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि नहीं भैया मैं किसी एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करूँगा तभी मेरे को, तो आपको रेगुलर प्लान लेना पड़ेगा। तो मैं खुद भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, बहुत सारे लोग मेरे जरिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो डिजाइन करता हूँ और वो मेरे जरिए, तो वहाँ पे क्या रहता है, एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा रहता है। कोई कंपनी क्या होती है, हम जैसे जब हम मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो कंपनी हमें कुछ पैसा पे करती है, ठीक है ना, जो कि एक्सपेंस रेशियो की, जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, उसी में से हमारे पास कमीशन आता है, ठीक है। तो ये रेगुलर प्लान होता है। तो जिसको जैसी ज़रूरत है वो उस हिसाब से अपना प्लान चूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या, पॉइंट तो सारे हो ही गए, डायरेक्ट प्लान हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड में कुछ मिस कर रहा हूँ शायद यार, हाँ चलिए ठीक है, चलिए सॉरी, चलिए। तो हमारे जो कुछ इंडेक्स फंड हैं, जो टॉप 5 इंडेक्स फंड बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि लास्ट की 3 साल की परफॉर्मेंस के बेसिस पे हैं, लास्ट के 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये दिखा रहा हूँ मैं आपको डेटा, और कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप खुद से चीज़ों को सीखिए, समझिए, उसके बाद में ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 के 5 इंडेक्स फंड है बेसिकली, जिनका आप देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, एक्सिस निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, नावी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड है। अब ये सारे ही कौन से फंड है, ये निफ्टी 50 के ही हैं, ठीक है, निफ्टी 50। अब ये सारे निफ्टी 50 के हैं, तो इन 5 में से मैं कौन सा चूज करूं? अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं। तो मैंने क्या पॉइंट बताए थे, एक्सपेंस रेशियो जिसका कम हो, जिसका ट्रैकिंग एरर कम हो, जिसका एओम ठीक ठाक हो, अच्छा खासा हो, ठीक ठाक हो, जो फंड रेप्यूटेबल हो, और जो ये तो चलो डायरेक्ट हो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्ट प्लान लेना है या रेगुलर लेना है, ठीक है। तो जो इन सीओ में जो खासियत हो इन सब में से आप उसको चूज कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा ये है, ठीक है, सिंपल सा फंडा ये मैंने आपको बता दिया। बाकी अलावा और क्या क्या फंडे हो सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मैंने कुछ निफ्टी 50 के मैंने आपको बताए थे। हालांकि सेंसेक्स के ऊपर भी काफ़ी सारे इंडेक्स फंड हैं, इसको भी अलग अलग एएमसीज ने, भाई देखो इंडेक्स फंड निफ्टी 50 है, इंडेक्स ये है ना, लेकिन इसको अलग अलग एएमसीज ने अपना अपना बना दिया है। तो जिसका ट्रैकिंग एरर कर, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका एओम अच्छा खासा है, हम उसको चूज कर सकते हैं ठीक है। तो इसी प्रकार से ये इंडेक्स फंड दे रखे हैं, इन्हीं सभी को ले करके अलग अलग एएमसीज ने अलग अलग इंडेक्स फंड बना दिए हैं। उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके एक लॉन्ग टर्म के अंदर एक हम अच्छी खासी कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। और इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्टमेंट करने का आपका विचार है तो कम से कम 5 साल तक इन्वेस्टेड रहने की क्षमता है आपके अंदर, या गोल लेके चलिएगा कि भाई कम से कम 5 साल तक मुझे इन्वेस्टेड रहना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कब क्या हो जाए हमें कुछ पता नहीं होता है। मैं लास्ट के अगर 5 साल की बात करूँ, ठीक है, और आपने मान लीजिए सोचा था कि मैं भैया मैं तो 1 साल या 2 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, कितना 1 या 2 साल के लिए पैसा लगा रहा हूँ, तो होता क्या है हमारे साथ बेसिकली, देखिए सपोज दैट आपने कहीं यहाँ पे पैसा लगा दिया होता, पास्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद मार्केट गिर गया, यहाँ पे आ गया मार्केट, और आपने लगाया था पैसा 1 साल के लिए उधार लेकर के या लोन लेकर के, तो आपको अब पैसा चुकाना भी तो है, तो भैया पैसा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1 साल बाद मार्केट, फिर 6 महीने के अंदर मार्केट ने रिकवरी कर ली,
ठीक है, आज मार्केट यहाँ पर है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम होगा, ठीक ठाक सफिशिएंट टाइम होगा मार्केट में बने रहने का, तो मार्केट अगर नीचे गिरता भी है तो आपको उसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर लेते हैं, उसको रिकवर कर लेता है तो आपको रिटर्न उसमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और एक चीज़ मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बता पाई, जो ये इंडेक्स फंड थे ना निफ्टी 50 वाले, इनकी जो परफॉर्मेंस है लगभग वही 12.5% से समथिंग अराउंड है। बाकी आप किसी भी स्टॉक मार्केट जो ऐप होती है उसमें चेक कर सकते हैं। तो ये रिटर्न लास्ट के 3 साल के बेसिस पर हैं, ठीक है। अब आने वाले समय के अंदर भी ऐसे रिटर्न रहेंगे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।